खबर वाराणसी से आ रही है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीएनएस इंटर कॉलेज एवं बीएनएस महिला महाविद्यालय वाराणसी में रैली, संगोष्ठी एवं चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा किया गया, जबकि इसका संयोजक श्रीजन सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट वाराणसी ने किया। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा निर्धारित विषय प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए रहा। इसी थीम को केंद्र में रखते हुए विद्यार्थियों, शिक्षकों, पर्यावरण प्रेमियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यावरण जागरूकता रैली के साथ हुआ। रैली में छात्र छात्राओं ने हाथों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आकर्षक स्लोगन एवं संदेश लिखी तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया। रैली के दौरान पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन तथा जल है तो कल है जैसे नारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। विद्यार्थियों ने आमजन से प्लास्टिक का कम उपयोग करने, जल संरक्षण करने तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। आज हम सभी बीएनएस महिला महाविद्यालय के कैंपस में माननीय विधायक श्री सुनील पटेल जी के नेतृत्व में यह शपथ लेते हैं कि हम सभी वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अपने स्कूल तथा सृजन संस्था के साथ मिलकर अपने अपने जन्मदिन पर एवं अपने अपने शादी के सालगिरह पर प्रतिवर्ष एक पौधे लगाकर उसे सुरक्षित एवं संरक्षित करेंगे। और हम सभी मिलकर के यहाँ की आज की मुख्य अतिथि हमारी डीएफओ साहिबा, हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर जो पहले से हम लोग के बीच में उपस्थित हैं, आप लोग के यहाँ ये दूसरा या तीसरा कार्यक्रम करा है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि महिला महाविद्यालय, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री महाविद्यालय के इस प्रांगण में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं रैली, संगोष्ठी, चित्रकला, तमाम आयोजकों में हमारे साथ मंचा सिंह, हमारे जनपद की डीएफओ मैडम आप लोगों के बीच में बैठी हुई है, और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक और हम लोगों के मार्गदर्शक अनिल सिंह चाचा जी, जो बहुत ऊर्जावान आप हैं, हर एक कार्यक्रम में बहुत ही मजबूती से। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारी मुख्य अतिथि डीएफओ मैम, हमारे भाई जो हमेशा हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और जिनकी एक प्रेरणा है शिक्षा को आगे बढ़ाने की, लगातार जो इतनी सस्ती शिक्षा, हम लोगों ने बहुत आंदोलन चलाए, जो महंगी शिक्षा है आजकल देखेंगे। पर्यावरणविद के रूप में देखे जाते हैं और पर्यावरण के लिए आपके भागीरथी प्रयास से हम लोग तमाम बाकी पे सोशल मीडिया पे भी आप विश्व पर्यावरण डे आज सेलिब्रेट हो रहा है। सर, इन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को, यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग को, यहाँ के प्रबंधक महोदय, प्रिंसिपल, बच्चों और सभी यहाँ के गुरुजन वृंद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ आए हुए हैं इस विद्यालय में। और चूंकि ये बच्चियों का विद्यालय है, छात्राओं का विद्यालय, यहाँ इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, दोनों के सम्मिलित सहयोग से हम लोग पर्यावरण पे पेंटिंग प्रतियोगिता भी करा रहे हैं। पर्यावरण पे बच्चियों को कुछ हम लोग अपने तरफ से बात बता रहे हैं, उनसे सुझाव भी ले रहे हैं, और यहाँ पे वृक्षारोपण भी कराएंगे, पर्यावरण जागरूकता रैली भी निकालेंगे। आपका जो प्रश्न था कि इस पर्यावरण दिवस पे हम जनता को और बच्चों को क्या कहें, तो हमारे
क्षेत्र की काशी की जनता को, पूरे देश की जनता को मैं यह एक पर्यावरण सेवक के रूप में सबसे ये कहना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि आप सभी लोग वृक्ष जरूर लगाएं, पौधे जरूर लगाएं, उसको संरक्षित कर वृक्ष बनाएं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो केवल पौधरोपण और वृक्षारोपण और उसे संरक्षित करना एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी तीनों चीज, स्वच्छता, जल संरक्षण, पौधरोपण से ही संभव है और हमें पूरा ऑक्सीजन भी मिलता है। पौधे जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने क्षमता के अनुसार हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल देते हैं, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। बड़ी बड़ी कोरोना जैसी महामारियों से हम लोग बचते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ से तो नहीं शुरू हुआ, ये विदेशों की चीज है। इस गर्मी में यहाँ के लिए ये बहुत सूट नहीं करेगा, लेकिन हम लोग वृक्ष बंधन करके, वृक्ष पूजन करके वृक्षों को एक सांकेतिक रूप से वृक्ष कुछ लगा करके बचा सकते हैं। और जैसे ही बरसात का दिन आएगा उन दिनों में हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष को लगाएंगे, पौधों को लगाएंगे और उन्हें वृक्ष बनने के लिए 3 साल इन बच्चों से भी हम आह्वान करेंगे, गार्जियन से आह्वान करेंगे, गुरुजन से आह्वान करेंगे। 3 साल तक हम लोग इनकी सेवा करेंगे, ये आजीवन हमारी सेवा करेंगे, हमारे पर्यावरण की रक्षा होगी। और ग्लोबल जो आप लोगों ने बोला कि ये हो रहा है, कठिनाई हो रही, वो कठिनाई भी नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा सिर्फ पौधों से हो सकती है। सर क्या ये सर छोटी सी बात है कि लगातार जो मैकेनिकल चीजें हैं उसका यूज बढ़ते ही जा रहा है, लोग चाह करके भी घर में 4-4 तो एसी लगवा लेते हैं, तो कैसा? देखिए, यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे घर में भी ऑक्सीजनल पौधे तमाम लगा लेंगे, इंडोर पौधे लगा लेंगे, बाहर पौधे लगा लेंगे, तब हमारा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सही रहा है, तब हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और एसी जैसी चीज़ों की थोड़ा सा कम आवश्यकता पड़ेगी। आज हम लोग जहाँ बैठे हैं हम बहुत खुश हैं कि भले पंखे के हवा में हम लोग बैठे, बाहर ग्रीनरी है, इससे हम लोगों को ठंडक मिल रही है आवश्यकता अनुसार। यहाँ एसी नहीं है और एसी का कम प्रयोग हम तभी कर पाएंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण कम करने के लिए आप लोग साइकिल चलाइए, साइकिलों से जाइए ताकि प्रदूषण न हो। और हम लोग घरों घरों में हम कहेंगे जिनके पास पैसे वाले गाड़ियां, ईवी गाड़ी खरीदें। ईवी गाड़ी मैं 2 लिया, उसका फायदा क्या है कि हमारी डीजल पेट्रोल की भी बचत हो रही है और उससे प्रदूषण एकदम जीरो नहीं हो रहा है। तो हम लोग ईवी गाड़ियों का प्रयोग करें, एसी का प्रयोग कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ पौधे और पर्यावरण संरक्षण का काम करें। जो पेंटिंग रखा गया, पेंटिंग प्रतियोगिता, इसमें कोई प्राइज भी रखी गई है? पेंटिंग प्रतियोगिता जो रखी गई, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड छात्राओं को प्राइज दिया जाएगा और उन्हें उत्साहित करने के लिए हम सब छात्रों से आह्वान करेंगे कि हर साल ये प्रतियोगिता हम लोग कराते हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कराता है हमारे साथ। तो आप लोग ऐसा करिए कि हर साल सब बच्चों को दिया जाए प्राइज। तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों में जागरूकता है। ये पेंटिंग प्रतियोगिता जो रखी गई एक तरह की जागरूकता है कि हम कैसे जागरूक हों, हमने अपने माता पिता को, अपने संरक्षक को, भाइयों को, आस पड़ोस को कैसे जागरूक करें, इसलिए ये पेंटिंग प्रतियोगिता रखी गई है। सेलिब्रेट हो रहा है और तमाम पर्यावरण के विषय हम लोग पूछते आ रहे हैं, क्या कहेंगे आज के अवसर पे बच्चों को? आज हम 5 जून को बीएनएस महिला महाविद्यालय में इकट्ठे हुए हैं इन बच्चों के साथ। इस प्रोग्राम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारे साथ जुड़ा हुआ, हमारे साथ अनिल सिंह जी सृजन संस्था से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अन्य माननीय लोग भी हैं। आज 5 जून को बच्चों को हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि कैसे बनारस को और हरित बनाए, बनारस को और अच्छा करे, स्वस्थ बनाए, पर्यावरण को स्वस्थ बनाए, कैसे अपना ख्याल रखे, बनारस का ख्याल रखे, पेड़ों का ख्याल रखे, हमारे नदियों का, हमारे जल जीवों का ख्याल रखा जाए। तो आज इसी प्रेरणा को देने के लिए, इसी चीज की वार्तालाप करने के लिए हम लोग बीएनएस में इकट्ठे हुए हैं। क्लाइमेट पोल्यूशन में देखा जाए तो तमाम बातें हो रही हैं, आप और हम सभी लोग फेस कर रहे हैं चीज़ों को, क्या कहेंगी छोटे छोटे प्रयासों से हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं? देखिए, एक पहला सबसे इजी स्टेप जो है वो है प्लांट अ ट्री। एक पौधा लगाने से ही शुरुआत बहुत चीज़ों की हो जाती है। हमको समझ में आने लग जाता है कि पौधा लगाना कितना ज़रूरी है, उसको संभालना ज़रूरी है।
फिर और छोटी छोटी चीजें कि कैसे प्लास्टिक को कंट्रोल करना, अगर प्लास्टिक यूज भी कर रहे हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। अब आई थिंक ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, उसी से ही पर्यावरण बेहतर होगा और ये बच्चों के थ्रू ही सबसे पहले हो पाएगा। पूरे वाराणसी के उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे भारत में पर्यावरण ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है अनिल सर, क्या कहेंगे? उनके साथ आप लोग अक्सर आते हैं, कैसा अनुभव है? वन विभाग अनिल जी के साथ बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। हम जब भी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, हम अनिल जी से बात करते हैं कि आप हमको मदद करें। ये कोई जो गैप रह जाता है डिपार्टमेंट में और जनता में, उस गैप को कवर करने के लिए हमको अनिल सिंह जी मिले हैं बनारस में। अनिल सिंह जी का इनका सबसे बड़ा योगदान ही शायद ये है कि कैसे पर्यावरण को, विभागों को और जनता को, इन सबको जोड़ने के लिए जो एक कड़ी की जरूरत है वो हमारी सृजन संस्था है, वो हमारे अनिल सिंह जी है। लगातार इस पे कार्य होता है और तमाम लोग कहीं न कहीं प्रयासरत हैं। आज आप लोग सर यहाँ पर हैं और आज के अवसर पे युवाओं के लिए तो क्या? इस समय जो है हम लोग आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 यहाँ मनाने के लिए बैठे हुए हैं और इसका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस वर्ष की जो थीम दी गई है वो हमारी है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। तो इसका ये हिंदी रूपांतरण है। तो इसमें यही है कि हम प्रकृति से प्रेरणा लें और जलवायु को कैसे जो है संरक्षित प्रकृति के हिसाब से जो है जलवायु जिस तरह सुनिश्चित रखी जाए वो अपने भविष्य के लिए हम लोग क्रिएट कर लें, क्योंकि जितना हम पॉपुलेशन के बढ़ने से हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं तो उसको जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट किया जाए, जिससे जो है हमारा जलवायु परिवर्तन कम से कम हो और संरक्षित रहे। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को लेकर तमाम बातें, तमाम संगोष्ठियाँ, बड़े बड़े सेमिनार हम लोग देख रहे हैं। कब तक इसका फाइनल होगा, क्या रिजल्ट होगा सर, और कैसे हम लोग इस पर पूरे तरीके से? इसमें यही है कि अब जैसे हमारा देश है वो डेवलप कंट्रीज की तरफ अग्रसर हो रहा है और एक बार हमारा मूलभूत स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो सारी चीजें सामान्य स्थिति की तरफ लौट आएंगी और हम लोग जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए और अधिक योगदान देते हुए उसको जो भी जलवायु परिवर्तन होगा उसको नियंत्रित कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा तमाम जो पौधे लगाए जाते हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो पाता आम जनता द्वारा, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें जो भी हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं उसको जो है संरक्षित रखने का हमारा जो है पूरा प्रयास होना चाहिए और उन्हीं के संरक्षण से ही जो है पौधा ही एक ऐसा चीज है जिसके संरक्षण से जो है ये एक जो है भगवान की पूजा के समान है। तो इस दिशा में भी सोचते हुए हमको जो है प्रकृति के संरक्षण में और वृक्षारोपण और वृक्षों को संरक्षित रखने में अपना योगदान देना चाहिए।